everyone. So today, as a part of Practical 3, today we are going to brainstorm the requirements, brainstorm the responses that we have received so far from various techniques. From various techniques, we have received all the responses. So we'll conclude the uh, features that we will integrate. And yeah, one of our friend is still sick, so he'll not be able to attend. That is Jahan Patel, just 19C099. And so first of all, I'll share the survey that we had conducted. Yeah, is this screen visible? Yes, sir. Yes. Okay, so these are the basic questions that we had asked. कि भाई, have you ever worked in a collaboration interdisciplinary project? Then do you think there should be application? Then have you faced any problem, so that we can come to know that these were the problems they faced and we can remove those problems by our project? And what major functionalities that should be implemented in the project, and any suggestions if they want to assign. And as of now we have received total 63 responses, and from these 63 responses there are two faculties and rest are the students from various departments such as uh, C engineering department, then pharmacy department, that is RPCP, and from MTIN, and from IT department, then from nursing department. And yeah, we'll explore this by from Excel sheet only. So this is the Excel sheet of the responses. So हमें जो response मिला है हम देखते हैं एक साथ. रिव्यू ही देख लेते ना मोहित। क्या रिव्यू? हाँ, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे ना ऑब्जेक्टिव। अच्छा, हाँ हाँ, उसमें वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट होगा तो उससे ही पता चलेगा। हाँ, तो यहाँ से, हाँ सही पता है ये क्वेश्चंस के, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा है सी नहीं, एस ये तो पी आई टी में. इंस्टीट्यूट है हाँ, यहाँ सबसे से ज्यादा। अपने को मैक्सिमम मिला रिस्पॉन्स. तो हम देख पा रहे हैं कि भाई मैक्सिमम 640 स्टूडेंट्स ने अभी तक एक भी कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट में काम किया ही नहीं है. तो फिर तो क्या है, जो 23 बाकी के 40%। स्टूडेंट्स है, 23% ने काम किया है कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट में, मतलब वो लोग अपने को बता पाएंगे. नहीं, फिर 38 था आई थिंक। 23 है ना? नहीं, 23 रिस्पॉन्स, 38%। अच्छा। हाँ, 36.5%, ठीक है वो तो. फिर भाई 10 बंदे तो ऐसा बोल रहे कि होना ही नहीं चाहिए, पर अपने को 34 स्टूडेंट्स, मतलब मोर देन 50% बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए प्रोजेक्ट. तो ये बढ़िया. और 19% तो मे भी ठीक है. फिर ये तो अपने एक्सेल में देख लेंगे. फिर एक भाई कितने बंदे इंटरेस्टेड रहेंगे कोलेबरेटिव प्रोजेक्ट के लिए, तो 41% बोल रहे, तो अपना प्रोजेक्ट मतलब यूजफुल है। हाँ यूज़फुल रहेगा. और 15% मे भी है, तो ये लोग का भी अपने काउंट कर सकते हैं. अभी जो 6 स्टूडेंट्स है वो लोग शायद से नहीं करना चाहते. और ये सजेशंस और ये जो टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस है वो अपने सर्वे ये एक्सेल में देखते हैं. तो सबसे पहले अपने फैकल्टीज़ का देखते हैं रिव्यू. उन्होंने क्या किया है फैकल्टी में. एक है ध्रुव दवे. हाँ, इससे चारों सट आई डी 17 बी पी 80 रखा है. और ठीक है। ईमेल आईडी गलत डाला हुआ है. ईमेल आईडी गलत डाला हुआ है. हाँ ठीक है, वही। छोड़ो. एक और सर का शायद से रिव्यू आया तो था. छोड़ो छोड़ो, उसका एक और का आया था. फाइन करना 400. ये रहा विपिन वगैरह सर का आया है. वही सर। विपिन वगैरह सर MTIN डिपार्टमेंट से, नर्सिंग से. ये बोल रहे कि हाँ भाई
हैव यू एवर वर्क, तो सर ने वर्क किया हुआ है, सर मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। फिर ये क्या बोलता है कि व्हेन वी नीड अ पर्सन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट लाइक आईटी और अप्लाइड साइंस वी डू नॉट हैव मच इन्फॉर्मेशन। कि हाँ भाई, जैसा अपना जो मेन प्रॉब्लम था हाँ वही ये सर भी फेस कर रहे हैं कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से। ठीक है, तो ये चलो सर का एक पॉइंट तो है कि ये प्रॉब्लम सर ने फेस की है। अब मेजर फंक्शनैलिटीज़ में क्या हम रख सकते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, हाँ वही हम एरिया ऑफ रखने हैं। रिसर्च इंटरेस्ट जो अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड में रखने वाले हैं वो लोग अपना पोस्ट कर सकते हैं। और एनी सजेशन, सर ने सजेशन तो कुछ दिया नहीं और सर इंटरेस्टेड भी है। तो चलो अपने वन बाय थोड़े जिन्होंने दिया हुआ है कौन से प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है। तो सेम ये भी हम देख पा रहे हैं कि नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद सम ब्रांच स्टूडेंट बिकॉज देर इज़ नो प्लेटफॉर्म बिटवीन एनी ब्रांच टू कम्युनिकेट बिकॉज दिस पेंडेमिक द कम्युनिकेशन बिकम्स इवन लार्जर। एकदम सही है कि भाई हो ही नहीं पा रहा है कम्युनिकेशन एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से। फिर ये पता नहीं, फिर ये क्या है, वी ऑल वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल आवर टीम मेंबर्स आर एट रिमोट एरिया so it is difficult to communicate with each other। हाँ बराबर भाई, ये कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, समझ रहा। फिर ये कौन, तुषार पटेल बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ इश्यू तो उन्होंने फेस किया ही नहीं क्योंकि उन्होंने कभी काम ही नहीं किया है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में। पर वो बोल रहे हैं कि इट विल हेल्प स्टूडेंट्स वर्क इन। ठीक है, फिर यस कम्युनिकेशन गैप इज मेजर प्रॉब्लम इन। वही मेन अपने ओवर बेसिकली देख पा रहे कि भाई कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट से निकल सकता है। फिर स्पेसिफिक फीचर्स देख डोमेन। लेते हैं ना। क्या हुआ? फीचर्स देख लेते हैं ना, ये तो वही है ना कि रिक्वायर्ड है ऐसा कुछ। हाँ नहीं, मैं क्या क्या प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है ऐसा अपने को पता तो चला भाई। फिर वही एक दूसरा अपने देख पा रहे कि उनको डोमेन का नॉलेज नहीं रहता है, कौन से डोमेन का क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। फिर इफ़ आई वांट टू मेक समथिंग इन विच आई हेल्प ऑफ द ईसी डिपार्टमेंट, वही भाई कम्युनिकेशन गैप ही है। फिर अब मेजर फंक्शनलिटीज़ क्या क्या इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इन्होंने तो भाई यही बोल दिया है कि नीड ए प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट, ये तो होगा ही। फिर इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स। ठीक है, in collaborative project each and every member not only in tools and technology used for project already have some knowledge about tools and must be pre-requirements। ये भाई तो कुछ क्विज जैसा बोल रहे कि टेस्ट करना हो कि उनको आता है कि नहीं, वो तो सिलेक्शन पार्ट अपने नहीं रखने वाले हैं। फिर सम एप्लीकेशन दैट कैन सॉल्व ओवर द, मतलब जनरल ये तो बता रहे हैं। फिर नो आइडिया अबाउट इट। हाँ ये है, मेजर फंक्शंस लाइक प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ domain on the basis of interest and skill must be set so that more clarity remains for students and other to collaborate। हाँ तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि अपने डोमेन स्पेसिफिक मतलब कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। हम्म मतलब टैग्स रख सकते हैं अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये टैग मतलब, सॉरी क्या? कुछ बोल हेलो। रहा था। हाँ बोल। हाँ हाँ मेजर फंक्शनैलिटीज़ में ये एक डोमेन वाला मतलब रिक्वायर्ड है। फिर अच्छा। देयर शुड बी डिफरेंट रूम्स फॉर ग्रुप्स। ठीक है, like see we all are students so mostly no one feel hesitation to talk with each other like we used to face when we with faculties। Yeah, there are some bookworm shy people, shy people who don't get easily mixed up with other students, so environment should be, मतलब वही कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो फिर मोर एंड मोर इंटरेस्ट विच यू सिलेक्ट प्रोजेक्ट, वही डोमेन वाला ये भी। इशू कनेक्ट विद अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक एंड गिट। अच्छा हाँ ये भी है हाँ ये कि भाई टीम्स से या व्हाट्सएप ग्रुप या गिट या किसी पर एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं। प्रेस तो लिखता जाना, मैं बोलता हूँ इसके हाँ वजह लिख से। रहा हूँ। या तो एक हफ्ते ने क्या देखा कि भाई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपने सॉर्ट आउट हम्म कर सकते हैं वाया मेल से। हम्म फिर दूसरा ये कि डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए प्रोजेक्ट। हम्म तीसरा ये कि हम कोई प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं
कनेक्ट कर सकते हैं, गिट या टीम्स या व्हाट्सएप जो भी हो। फिर चौथा कि प्रोजेक्ट टाइटल विथ ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल डेफिनेशन, शॉर्ट वीडियो अबाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। अच्छा, फिर मेथोडोलॉजी, मतलब डिटेल्स में हम क्या क्या। डिस्क्रिप्शंस की जगह विजुअल। हाँ, फिर शॉर्ट वीडियो एक रखना, थोड़ा रख सकते हैं, इमेज की जगह वीडियो रख सकते हैं। तो एक रिक्वायरमेंट में प्रेयस देखिए रख सकते हैं अपने वीडियो वाला। फिर व्हाट आर द रोल्स एंड, हाँ ये सही है कि उनका रोल क्या रहेगा कोलैबोरेटर्स का। पर्पस ऑफ ये भी एक प्रोजेक्ट पॉइंट, लाइक हाँ मतलब वही वो जो तो। हायर करवाएंगे उनका क्या रोल रहेगा, ये प्रेयस एक पॉइंट ऐड करना है ना। क्या कौन फिर सा बोला? कि भाई जो जिनको हायर करना है उनका रोल क्या रहेगा। हम्म फिर इफ आई वांट टू कनेक्ट विद अदर फैकल्टी स्टूडेंट देन इट इज पॉसिबल इजीली, ये फंक्शनलिटी तो ठीक है। कम्युनिकेशन गैप इंक्रीज डिक्रीज करेगा। फिर नो एनी कमेंट, फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। अ स्पेस वेयर ऑल प्रोजेक्ट आइडियाज डेफिनेशन एंड टीम ज्वाइनिंग और असाइनिंग कैन बी अ बिट इजी, एंड विद दैट सपोर्ट इफ देयर आर सम ग्रुप्स of students wondering in their lost mind, they could pronounce or address a related role in the global space and provide a tagline space which will notify for certain position or roles in different। ये मतलब शायद से सजेशन, एक तो ये है कि इसमें भी डोमेन स्पेसिफिक आ गया, और एक दूसरा ये आया कि भाई इसको सजेस्ट करना कि उसके रिलेटेड एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है। ये थोड़ा बिट डिफिकल्ट हो जाएगा, पर तो भाई प्रेस ये एक भी पॉइंट रखना कि भाई उसको रिकमेंड करना है उसके एरिया के हिसाब से। फिर ये तो अपनों ने देख लिया। फिर एनी सजेशंस में हमें क्या क्या सजेशन मिला है। You can create a user profile like resume, like you can ask to fill details हाँ like a ये तो हम work शुरू experience करें। project GitHub। हाँ GitHub और LinkedIn और वो अपने रखने ही वाले, गूगल से लॉग करवाए। फिर contact every interest student, you should make one WhatsApp group। हम नहीं, जो प्रोजेक्ट पोस्ट कर रहा है वो उसके लिए एक फीचर रख सकते हैं कि भाई वो व्हाट्सअप लिंक है। मेन मतलब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, स्टूडेंट्स हाँ और टीचर्स के लिए कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए, हम्म। ये एक इसलिए हमने रिक्वायरमेंट। कनेक्शन तो डिफाइन कर दिया, तो उसको अपने हिसाब से उसको यूज करना है तो उसे कॉल किया मीटिंग पे, एक साथ सब कुछ कर सकता है। हाँ मतलब अपने जनरली एक जनरल रिक्वायरमेंट ये देख पा रहे हैं कि भाई उन लोग को एक प्लेटफॉर्म चाहिए कम्युनिकेशन के लिए भी। पोस्ट हाँ और प्रोजेक्ट का वो होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी एक वो पूरा एक अलग सिनेरियो हो जाएगा। तो भी अपने एज ऑफ नाउ ईमेल वाला रखेंगे, फिर वो भी इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्या कहें, चैट वाला ऐसा कुछ मॉड्यूल डिफाइन कर देंगे, तो वही प्लेटफॉर्म पे ही वो। हाँ हाँ, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप वाला हाँ ऐसा कुछ रख देंगे। तो ये इसमें भी यही बोला इन्होंने, यू कैन मेक वन टीम ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम लाइक क्लास, और यू कैन ऑल्सो मेक द, हम नहीं क्रिएट करेंगे, जो पोस्ट कर रहा है वो क्रिएट कर सकता है। उसको एक ये ऑप्शन फील्ड दे देंगे अपने कि हम्म कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म उसको क्या रखना है। गूगल स्प्रेडशीट अवेलेबल डिपार्टमेंट वाइज, वन कैन कम टू नो अबाउट अदर प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड कैन कोलैबोरेट अकॉर्डिंगली। अच्छा, मतलब ये वही एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में क्या स्टेटस है प्रोजेक्ट्स का वो देख सकते हैं अपने, ठीक है। स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स ये अपने रखने ही वाले थे वैसे भी। हम्म तो फिर नो नो नो, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर वी आर मेकिंग RFID अटेंडेंस सिस्टम रिक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू अपने को, इसमें से बेसिक रिक्वायरमेंट क्या पता चली कि भाई एक प्रेस तूने लिखा था तो हम्म एक बोला। हाँ, एक तो क्या डोमेन स्पेसिफिक आना चाहिए, हम्म और वो टैग वाला और वो सब। हम्म हम्म, हम्म, और प्रोजेक्ट का शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन टाइप हो तो अच्छा। विजुअलाइजेशन। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप और ऐसा कुछ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बना ले। कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर और हायर रोल, किस रोल के लिए वो हायरिंग कौन कर रहा सा, है, या हाँ ज्वाइन उसको मेंबर चाहिए किस रोल के लिए, बराबर, और मतलब रिकमेंडेड स्पेस, प्रोजेक्ट और ऐसा। हाँ हाँ, और एक रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट, मतलब पांच पांच चीज़ें अपने को पता चले प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो सर्वे का ये कंक्लूजन अपने कर पा रहे हैं। फिर दूसरा, उन्होंने रितेश सर को मेल किया था
हितेश सर के तरफ से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आई है? साइन अप और लॉगिन फैसिलिटी जो अपने करने ही वाले हैं। फिर यही चीज़ के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोजेक्ट स्टेटस, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या रहेगा? स्टार्टेड, अबाउट टू फिनिश, कोड टेस्टिंग, मतलब सारे फेजेस कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट हो गया कि फिनिश हो गया है। फिर डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन, टूल्स एंड टाइमलाइन। फिर प्रोजेक्ट एनरोलमेंट, मेंटर, अदर पार्टिसिपेशन विद कैरेक्टरिस्टिक्स, शुड हैव अ लिंक ऑफ गिटहब। हाँ, तो ये तो अपने हाँ। करने वाले हैं। मतलब जब वो पोस्ट प्रोजेक्ट करेगा, ये एक पॉइंट लिखना कि पोस्ट प्रोजेक्ट कर रहा है तब उसको गिटहब लिंक भी देना पड़ेगा प्रोजेक्ट का। हाँ, फिर प्रोफाइल वो ऑप्शन, फिलअप करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फुल प्रोफाइल। नहीं प्रोफाइल में नहीं, मतलब प्रोजेक्ट की गिटहब लिंक की बात हो रही है ना। अच्छा। हाँ। फिर एक सर ने ऑप्शनल ये बताया है कि इंटीग्रेट लिंक्डइन, लिंक्डइन अपने रखेंगे, लिंक्डइन के थ्रू लॉगिन कर सके ये इस डेटा फ्रॉम लिंक्डइन। हाँ, मतलब नेम और वो सब डेटा रीड हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ रितेश सर का। आप लोग का कोई इसमें और कुछ मतलब हो नहीं। तो? फिर ये रौनक सर का तो, एक मिनट, हाँ ये क्या है? ये रौनक सर से जो अपनी बात हुई थी उस हिसाब से ये रौनक सर का है। और ये पार्थ पटेल सर से भी जो अपनों ने मीटिंग की थी वो है। मीटिंग अच्छा, के वो लिंक तो सर्वे रौनक में सर का हेल्प भी। की। हाँ, पार्थ सर ने तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए तो खाली सर्वे में हेल्प की थी। रौनक सर ने अपने को ये बेसिकली दिखाया है। यहाँ से रौनक सर के रिक्वायरमेंट से अपने को ये पता चला, लॉगिन साइन अप फैसिलिटी हो गया, ईमेल पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए अपने वही। अच्छा, इसमें ओटीपी और ऐसा कुछ। सर ने इसमें ऐसा बताया कि भाई ईमेल चला जाए फिर पासवर्ड सेट करवाना है। मीन्स वायर फ्रेम अपने को बताया था ना, हम्म कहाँ से कहाँ रिडायरेक्ट हो सकते हैं। हम्म तो मैं सोच रहा हूँ पहले अपने पासवर्ड पहले सेट करवा देते हैं, बाद में सेट करवाना थोड़ा बिट डिफिकल्ट होगा, तब अपने अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। हाँ, वही ना, वही करेंगे। तो चलो, लॉगिन साइन अप फैसिलिटी, और सर ने स्पेसिफिक चारों सेट ईमेल आईडी के लिए बोला है। हम जनरल कर सकते हैं। हाँ चलो, वो तो ठीक है, तो एक वैलिडेशन रखना रहेगा तो हो जाएगा। फिर प्रोफाइल सेक्शन में क्या क्या रख सकते हैं अपने? इंस्टीट्यूट, ब्रांच, टेक्नोलॉजी। फिर रेज्यूम ऑप्शन वही, उसकी लिंक कोई भी लिंक्डइन हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, गिटहब हो गया, मतलब कॉन्टैक्ट रेफरेंस। फिर जैसे वो प्रोफाइल फिलअप कर रहा है तो वो आइडिया पे जा रहा है कि भाई पोस्ट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के फील्ड्स हम क्या क्या रख सकते हैं? टाइटल रख सकते हैं, फिर रिक्वायरमेंट रख सकते हैं, फिर रिक्वायरमेंट मतलब वही, फिर नंबर ऑफ पर्सन कितने रिक्वायर्ड है उसको वो रख सकते हैं। फिर स्टेटस, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, और इसमें एक फील्ड, एक गिटहब वाली फील्ड अपने ऐड करने वाला है। हम्म। फिर लास्ट में एक सबमिट ऑप्शन और स्टेटस के भाई क्या है उसका, एक्टिव है या हो गया है या जो भी। फिर उसके बाद जॉइन प्रोजेक्ट में हम क्या क्या डिस्प्ले कर सकते हैं? वही बेसिक कार्ड वाला ग्रिड व्यू में कि नो मोर पर क्लिक करें तो ये सारी डिटेल है, पोस्टेड बाय, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन पर क्लिक करें। फिर हम ऐसा भी दिखा सकते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स ज्वाइंड, वो अपडेट करना रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसमें एक अपने एक नीचे ये फील्ड ऐड कर सकते हैं कि भाई अभी तक कितने पर्सन ऐड हुए हैं। हाँ, उसके हिसाब से वो प्रोजेक्ट क्लोज ऐसा कुछ कर सकते हैं अगर। हाँ, ये स्टेटस में ऐसा दिखा सकते हैं कि हायर्ड करके कुछ, हाँ। कि अभी रिक्वायरमेंट में हम ऐसा एक सेक्शन दिखा सकते हैं कि भाई फिल आउट, फुलफिल हो गई है जितने पर्सन चाहिए थे, हम्म। है ना। तो चलो, हम्म। रौनक सर से अपने को ये पता चला कि एक लॉगिन साइन अप वाला रहेगा, ईमेल के बाद पासवर्ड वाला रहेगा, और हम प्रोफाइल सेक्शन से फिर जॉइन पोस्ट प्रोजेक्ट में एक स्टेटस वाला सेक्शन ऐड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड वो तो रखने ही वाले थे विथ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देन होम पेज में वही ये सब जो अपनों ने पहले जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, फिर जो हाँ, हमने प्रोजेक्ट थे वो अपने पहले से जो प्रेजेंट थे उनको ओवरव्यू किया। उधर से भी यही पता चला कि भाई नो मोर सेक्शन रखना चाहिए, पहले बेसिकली खाली ओवरव्यू देना चाहिए प्रोजेक्ट का। तो रौनक सर की तरफ से ये इनपुट आए थे अपने ने।
और अभी लास्ट प्रेस योगेंद्र सर ने अपने साथ शेयर किया था मीटिंग में। हाँ, वो तो बेसिकली तो जो हमने डिस्कस किया वही था, और टीम साइज और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा इनपुट में था। टीम की साइज डिफाइन कर सकते हैं कि इतने ही होंगे, और उसके हाँ, वो हिसाब नंबर ऑफ से पर्सन्स हाँ रौनक सर ने भी बोला वैसे। क्लोज हो जाएगा, और तो कुछ फिर ऐड नहीं था। और कुछ एक्स्ट्रा सर ने बताया हो कि वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। नहीं, व्यू डैशबोर्ड और वही सब था। डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड हाँ रखा है, डैशबोर्ड का नहीं। फिर और कुछ एक्स्ट्रा। हम्म, एडमिन पैनल, वो तो सिर्फ पर्टिकुलर एडमिन। हाँ, अपने एडमिन पैनल तो रखने वाले। एडमिन पैनल में वो मतलब बेसिकली सब कुछ देख पाएगा कि भाई ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है, फिर प्रोजेक्ट में कौन कौन हायर्ड है, मतलब वो सब कुछ रीड कर पाएगा। नहीं, सारे आई थिंक एडमिन में तो वो था ना कि मेन जो फैकल्टी हो, तो वो सारे स्टूडेंट्स और ऐसा कुछ दे सकते नहीं, ऐसा थोड़ी। अरे हैं, तो नहीं, स्टूडेंट की अरे इंडिविजुअल वो एडमिन पैनल दोनों होगी। चीज़ है, दो चीज़ अलग अलग है। प्रेयस जो बोल रहा है वो एडमिन मतलब प्रोजेक्ट किसने पोस्ट किया है उसके लिए, वो वाली चीज़ एक अलग है। एक एडमिन पैनल वो है कि वो सब कुछ दे सकता है, सारे प्रोजेक्ट्स के क्या स्टेटस है सब कुछ दे सकता है। दो चीज़ है। हाँ, अब वो जो पर्सनल पर्सनल था ना, वो आई थिंक डैशबोर्ड में आ जाएगा ना कि ऑन हाँ, गोइंग वो और डैशबोर्ड में आ जाएगा उसके। हाँ और एडमिन पैनल एक अलग ही बनाने वाले अपने, ऐसा जिसमें वो सब कुछ ही देख सकेगा, बराबर। रीड सारे कर पाए। लोग के प्रोजेक्ट और वो सब। कितने प्रोजेक्ट्स है, मतलब एक पूरा। उसके लिए अपनों ने जैसे वो वेबसाइट देखी थी ना, ये वाली कहाँ गया, टीसी मैग देखा था शायद से। अरे इसको हटाओ। क्या जयमीन, आवाज नहीं आ रही? हेलो। कुछ बोल रहा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, टीसी मैग नहीं, असेन कौन सी थी वो, आसान, ये आसान। आसानिया कुछ था ना ऐसा। हाँ, आसान आसान। हाँ, बस वही। भाई क्या आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ये देखिए आसाना है। होम पे ही था, नीचे दिखा रहा। एक वो ऑप्शन था पता है, जिसमें वो सब कुछ दिखा रहा था कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट क्या है। नेव बार में ऑप्शन आ रहे थे सारे। आई थिंक वो इनबॉक्स में कहीं है, नहीं वो तो बढ़िया है। ये रहा, मिलियन, ये रहा। ऐसा कुछ अपने हाँ एडमिन पैनल वैसा। में कर सकते हैं कि भाई हाँ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने, ऑनगोइंग एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अपने प्रोजेक्ट के लिए रख सकते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितने हैं, ओवरड्यू इतने, टोटल इतने हैं, फिर इनकम्प्लीट ये पाई चार्ट है, ऐसा अपने एडमिन पैनल में दिखाएंगे, ऐसा है ना। हाँ, तो दैट्स इट्स। मतलब अपने को ये सब रिक्वायरमेंट्स पता चली, और अपने कंक्लूजन पर जो फंक्शनलिटी एक्सप्लोर हो गई। हम्म और आई ठीक है। थिंक मोर देन इनफ है ये रिक्वायरमेंट्स हाँ, इनिशियली तो। टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली। हम्म ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।